अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डार्ट कमेंट के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट कोड, हाउ डू यू मीन बाय कमेंट्स, कमेंट से क्या मतलब है, और एक डेवलपर को कोड के साथ कमेंट क्यों लिखना चाहिए, सिंगल लाइन कमेंट्स कौन से होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स कौन से होते हैं, और कमेंट ब्लॉक कौन से होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज का जो एक प्रायोरिटी है उसमें सबसे पहले हमें एक डार्ट का प्रोग्राम बनाना सीखना है। तो आप एक चीज़ को देखें कि जब आपने कोई फाइल बनाई तो उस फाइल में आपका मेन फंक्शन लाजमी होना चाहिए जो आपके पूरे प्रोग्राम को रन करेगा, जो एक मतलब एक ट्री की हैसियत रखेगा। जो एक जैसे आप एक पौधा जब उगाते हैं तो पौधा उगाने के लिए आपको एक बीज डालना होता है, तो इसी तरीके से आपको एक प्रोग्राम बनाना है, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए एक बीज की ज़रूरत होती है और वो होता है हमारा मेन फंक्शन। तो मैं वाइड मेन लिख कर एक बीज लूंगा, एक बेसिक जिसके अंदर सारी चीज़ें शुरुआत होगी, एक बेसिक यहाँ से स्टार्टिंग होगी। तो जैसे एक कंपनी होती है, एक कोई सी भी चीज़ होती है, उसका एक बेसिक पॉइंट होता है कि वहां से उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। जैसे इंसान है, तो इंसान के जब इंसान पैदा होता है तो एक स्पर्म से एक इंसान इतना बड़ा बन जाता है, हाथ पैर आंख, मगर एक इकाई कहाँ से इंसान स्टार्ट होता है। तो इसी तरीके से एक प्रोग्राम है, तो एक प्रोग्राम का जो इकाई है, जो स्टार्ट है, वो वाइड मैन है। ये वाइड मैन से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बन सकता है। तो ये हमारा एक फर्स्ट प्रोग्राम है। अब इसके अंदर में कोई भी मतलब फंक्शन जो होता है वो कोई एक्शन प्ले करता है, कोई एक्शन मतलब कोई प्रोग्राम आपको चला के देता है, कोई चीज़ों को मतलब चला के देता है, एक मूवमेंट उसमें होती है। ठीक है, वो स्टैटिक नहीं होता, डायनेमिक्स होता है एक फंक्शन। ठीक है, तो एक फंक्शन कोई चीज़ एक्शन के लिए लाए, कोई चीज़ को रन करे, तो मैं चाहता हूँ कि ये सबसे पहले मेरे प्रिंट स्टेटमेंट जो है, एक प्रिंट के अंदर कोई चीज़ में, जैसे मैं इसमें लिखकर बोलना चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड, तो ये इसको इस तरीके से चलाए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट और 01 और टेप का बटन दबाऊंगा, इससे मेरी फाइल आ जाएगी और ये से मेरी हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये होगा हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अब होता क्या है कि डेवलपर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता है। जैसे मैं नीचे आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देता हूँ। जैसे मैंने कहा इस इवन नाम से मैंने एक प्रोग्राम बनाया और मैं चाहता हूँ कि इनपुट के अंदर कोई वैल्यू आए और मैं उसको रिटर्न करूँ कि वो इवन है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा इफ़, और यहाँ पर मैंने जो है वैल्यू दी, और मैंने इसको ट्रू से करने के बाद देखा कि क्या ये इवन है या नहीं है। तो अगर इवन होती है तो मैं यहाँ रिटर्न करता हूँ, जैसे अगर इवन होती है तो मैं यहाँ पर ट्रू रिटर्न करता हूँ, और अगर इवन नहीं होती है तो मैं यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करता हूँ। ठीक है, तो ये एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है, हम इसको सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इसका जो रिटर्न है वो बूलियन है, बूलियन इसकी टाइप है। तो ये एक मैंने फंक्शन लिखा, आपने जस्ट इतना समझना है कि ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। तो अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ रन करता हूँ, और क्यों प्रोग्राम लिखने के बाद हमें कमेंट करना चाहिए उसके बारे में बताना चाहिए, तो मैं उसकी अहमियत को आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ और यहाँ पर मैं एक्चुअली मैं 12 देता हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये ट्रू है या मतलब ये इवन है या नहीं है। तो मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर चलाता हूँ ताकि हमारे को टर्मिनल पे भी वो रिजल्ट शो हो। ठीक है, सीएलएस करा मैंने, अब दोबारा इसको चलाया तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रू आया। क्यों ट्रू आया? इसलिए ट्रू आया क्योंकि क्योंकि ये 12 जो है इवन नंबर है। अब मैं 13 लेता हूँ तो अब मुझे देखना है, अब ये मेरा फॉल्स है। अब मैंने ये एक प्रोग्राम बनाया है और अब मैं नहीं चाहता कि मेरे जो देखने वाला है, जो बाद में मेरे कोड को रीड करेगा, वो इसको समझ सके कि ये कौन सा प्रोग्राम है। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि दिस इज इवन ऑड प्रोग्राम। ठीक है, तो मैंने ये नोटेड कर दिया, ये मेंशन कर दिया कि ये जो है इवन ऑड प्रोग्राम है, इवन ऑड फंक्शन है। तो आपको ज़रा घबराना नहीं है, ये इसी तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये एक कमेंट होगा। ये लाइन जो मैंने ऊपर लिखी है ये टर्मिनल हमारा रीड नहीं करेगा, हमारा जो प्रोग्राम है, जो मतलब इस कोड को रन करने वाली जो मशीन है वो इसको रीड नहीं करेगी, जो भी लाइन कमेंट होके आएगी। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ, अच्छा हमारा सबसे पहले पहला प्रोग्राम वाली बात हमने कर ली। उसके बाद व्हाट इज डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट से मुराद ये कि जो मैंने ये मेथड लिखा है इसको डॉक्यूमेंट करना, यूजर को समझाना कि मैंने ये क्यों लिखा है, ये भी बता सकता हूँ, और ये किस तरह वर्क करेगा, तो पैरामीटर्स वगैरह क्या होंगे वो मैं इसको बता सकता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। और हाउ डू यू मीन बाय कमेंट्स, कमेंट से क्या मतलब है? कमेंट से मतलब ये कि ऐसा प्रोग्राम जो आपने लिखा और आप चाहते हैं कि यूजर को आप बताएं कि ये मैं किस लिए लिखा है और किस तरीके से वर्क करेगा, तो आप उसको कमेंट्स कर देते हैं। तो कमेंट से मुराद ये है कि कमेंट्स इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है वाई शुड डेवलपर कमेंट द कोड। अच्छा देखें,
बसा औकात क्या होता है कि आपने कोई कोड लिखा, आपने कोई एपीआई लिखी, या आप कहीं से कोड आ रहा है, आप कोई बहुत बड़ी परेशानी हल कर रहे हैं, कोई मुश्किलात आप यूज़र की हल कर रहे हैं, जैसे इज इवन नंबर मैंने हल किया, इसी तरीके से मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ, इस प्राइम नंबर का मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। कोई सा भी नंबर मैं इसको देता हूँ और मैं चेक करना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ये एक परेशानी एक यूज़र की, एक प्रोग्राम यूज़र को मैं बना के देना चाहता हूँ, वो रीड करे और वो समझे। तो मैं एक डिफिकल्टी जो है वो यूजर, अब मिसाल के तौर पर आप आए और आपने देखा कि भाई ये क्या है, अबू बकर, मेरा नाम अबू बकर है, तो आपने देखा अबू बकर ने कोड लिखा, इतना सारा कोड लिखा, लेकिन क्यों लिखा है, क्या वजह है, तो उसके मतलब आप मेरे से तो बात नहीं करोगे ना, आप कोड से बात करोगे। हो सकता है मैं कोड इस तरह से लिखूं कि आपको समझ में ना आए, तो आप मेरे कमेंट्स को देख के पहचान जाएंगे कि ये कोड किस लिए लिखा गया है, इसकी इंटेंशन क्या है। तो वाई शुड डेवलपर कमेंट द कोड, कमेंट डेवलपर को क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि जो रीड करने वाला है, जो बाद में, जैसे आप एक कंपनी में थे, आपने सॉफ्टवेयर लेकर आप चले गए, आपको दूसरा डेवलपर आएगा, तो आप तो वहां नहीं हो, तो वो डेवलपर 10,000 लाइन का, 8,000 लाइन का कोड देखेगा, तो कहने का मकसद ये कि वो कैसे समझेगा कि ये फंक्शन किस लिए लिखा गया है, ये कोड किस लिए लिखा गया है, ये कहाँ पर वर्क कर रहा है, ये कहाँ से ताल्लुक है इसका। तो उसको कमेंट्स मिलेंगे तो उससे आसानी हो जाएगी, सॉफ्टवेयर इस तरीके से सॉफ्टवेयर आगे बढ़ भी सकता है, उसमें परेशानियां नहीं आएंगी और वो सही भी रहेगा। ठीक है, तो ये तक हमने बताया कि भाई दिस इज प्राइम नंबर फंक्शन। ठीक है, तो ये एक कमेंट हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन से मुराद ये कि भाई आप 3-4 लाइन में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कमेंट ब्लॉक आता है। कमेंट ब्लॉक मैंने लिख रखा है कि कमेंट ब्लॉक हम किस तरीके से करते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन क्या होता है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख सकता हूँ कि दिस इज माई मेन फंक्शन। ठीक है, दिस इज माई मेन फंक्शन। तो मैं मल्टी लाइन इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो